नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके दो प्रश्न करेंगे हम, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम पहला प्रश्न करेंगे राष्ट्र का अर्थ और राष्ट्र निर्माण के तत्व। ये प्रश्न 4 नंबर का भी आ सकता है और 6 वाला भी आ सकता है। राष्ट्र का क्या अर्थ है? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत में 565 देशी रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों में, उन रियासतों में अलग अलग राज्यों का, अलग अलग सुल्तानों का, शासकों का राज था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत एक राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा। तो हम करेंगे राष्ट्र का क्या अर्थ है। राष्ट्र एक ऐसे संगठन का नाम है जिसमें एक नस्ल या एक जाति के लोग रहते हैं। अनेक विद्वानों ने राष्ट्र की अनेक प्रकार की परिभाषा दी हैं। गिलक्रिस्ट, जो कि पॉलिटिकल के एक महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, जिसमें राज्य और राष्ट्रीयता, नेशनलिटी मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बार्कर ने कहा है राष्ट्र लोगों का समूह है जो निश्चित भूभाग में रहते हुए आपसी प्रेम बंधन में बंधे रहते हैं। तो राष्ट्र एक सामूहिकता में रहने वाले लोगों का समूह है। अगला जो इसका पाठ है, पाठ का राष्ट्र निर्माण के तत्व। राष्ट्र निर्माण के कितने तत्व हैं जिनसे मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता किसी भी राष्ट्र की पहचान है। भौगोलिक एकता का तात्पर्य है उस राष्ट्र की सीमाएं, बाउंड्री निश्चित होना। किसी भी शहर, प्रांत या देश की एक भौगोलिक सीमा तय होती है, जिससे उसका क्षेत्रफल मापा जाता है, उसका आकार मापा जाता है। राष्ट्र निर्माण में भौगोलिक एकता का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार किसी चीज का कोई आकार होता है, उस आकार के कारण वह वस्तु बड़ी, छोटी या दूसरे रूप में हम देखते हैं, तो भौगोलिक एकता से भी राष्ट्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है समान नस्ल व जाति। राष्ट्र में रहने वाले जो निवासी होते हैं वे एक पृष्ठभूमि के हो सकते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ उनकी पूजा पद्धति, रहन सहन या दूसरे परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन उनका मूल एक राष्ट्रीयता होती है। जैसे भारत में रहने वाले जो नस्ल है, वे 2 प्रकार की नस्लें मानी जाती हैं, आर्य और द्राविड़। यानी कि उनसे फिर आगे अनेक जातियां, अनेक पंथ धर्म बने, जो वर्तमान में 6 धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध। अन्य अनेक संप्रदाय इस देश में लोगों द्वारा माने जाते हैं। तो समान नस्ल व जाति राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक इच्छा, यानी कि लोगों की इच्छा क्या है, जनमत क्या है। जनमत भी राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोग क्या चाहते हैं, ये भी राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म की समानता। धर्म की समानता का तात्पर्य है लोगों की जो पृष्ठभूमि है, जो जड़ है, वो एक है। हम ये नहीं कह सकते भाई सभी निवासी एक ही धर्म को मानने वाले हों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को, सभी धर्मों के नागरिकों को बराबर का दर्जा प्राप्त है। लेकिन
जब हम धर्म की समानता की बात करते हैं तो उसमें हमारे कहने का तात्पर्य हो जाता है कि वो एक मूल विचार से पैदा हुए पंथ या धर्म है। तो धर्म की समानता का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। अगला जो पॉइंट है आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता भी किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्भरता का अर्थ है देश की जो जरूरतें हैं वो देश में पैदा होती हैं, खाद्यान्न की दृष्टि से, एनर्जी की दृष्टि से, और फसलें या जितने भी हम दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, या आज के साइंटिफिक वैज्ञानिक युग में जितने भी टेक्नोलॉजी है वो भारत में पैदा होती है, उस राष्ट्र में पैदा होती है, तो वह राष्ट्र आत्मनिर्भर कहलाता है। आत्मनिर्भरता भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता का तात्पर्य एक ऐसी सत्ता से है जो सारे देश पर समान रूप से शासन करती है। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक एकता का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। जब देश पर एक सार्वजनिक सत्ता का शासन होगा तो वह देश आगे बढ़ेगा। एक विचारधारा उस पर शासन करती है और देश आगे बढ़ता है। तो राजनीतिक एकता भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है। अगला पॉइंट है समान संस्कृति। समान संस्कृति से तात्पर्य है लोगों का जीवन शैली। लोगों की जीवन शैली क्या है, आचार व्यवहार और उनका खान पान कैसा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, अलग प्रकार के जीवन शैली हो सकती है, लेकिन उसके मूल में संस्कृति कौन सी है। भारत की संस्कृति जो जानी जाती है, सादा जीवन उच्च विचार से जानी जाती है। उसका खान पान की पद्धति अलग हो सकती है। 16 जो संस्कार है वो भारत की संस्कृति को एक प्रकार से प्रकट करते हैं। तो समान संस्कृति भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो प्रश्न है हमने किया राष्ट्र का अर्थ और राष्ट्र निर्माण के तत्व, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये करने के बाद अगला प्रश्न करने में आसानी रहेगी।